अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर राजपूत। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बड़ी ही अहम डिटेल है शहबाज गिल की जो गिरफ़्तारी कल अमल में लाई गई है, उस पर जो फर्दर तहकीकात हुई हैं, जो फर्दर प्रोसीडिंग हुई हैं, उसको जो अदालत में पेश किया गया है, जज ने क्या रिमार्क्स दिए हैं उसके मतलब। और क्योंकि पुलिस की तरफ से उसका रिमांड मांगा गया था कि हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो हमें रिमांड दिया जाए। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि इमरान खान के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं और जो पीटीआई की जमात के खिलाफ ओवरऑल जो साजिशें हो रही हैं, उसका जो मुख्तलिफ लुब-ए-लुबाब है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। अभी हम डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे ये जो शहबाज गिल की गिरफ़्तारी हुई है, इस पर जो अवाम ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है और पीटीआई की क़यादत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये बेसिकली गिरफ़्तारी नहीं है, ये बल्कि उनको अगवा किया गया है। मैं बताता चलूँ कि कल इस्लामाबाद पुलिस की जानब से शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया, उनको रात हिरासत में रखा गया। अभी थोड़ी देर पहले उनको जो ऑनरेबल सेशन जज के पास पेश किया गया, तो वहाँ पे पुलिस का ये कहना था कि हमें इनका रिमांड दिया जाना चाहिए। एक तो इनसे इनका मोबाइल हमें बरामद नहीं हुआ, हमने उस बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है। इसके अलावा जो इन्होंने रियासतदारों के ख़िलाफ़ इन्होंने जो गुफ्तगू की है, हम उस पर इन पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, तो उन्होंने रिमांड मांगा। बेसिकली रिमांड में ये होता है कि पुलिस को अलाउ किया जाता है कि आप किसी भी तरीके से जो मुलजिम है उसको मनवा सकें, तो उसमें पुलिस जो है वो टॉर्चर करती है, किसी भी तरह से पुलिस टॉर्चर कर सकती है। बेसिकली रिमांड का मतलब यही होता है कि हम जो इस पर तशद्दुद कर सकें या इस तरह की कोई जो हम एक्शन लेना चाहें हम ले सकें। तो वो उन्होंने 14 दिन का रिमांड मांगा था कि हमें कोर्ट 14 दिन का रिमांड ग्रांट कर दे, लेकिन उन्होंने कोर्ट ने उनको रिमांड नहीं दिया, बल्कि उनको सिर्फ 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे कोर्ट ने कहा कि आपने जो इसमें कंप्लीट करना है आप इन्वेस्टिगेशन कर लें, इसके अलावा आपको मज़ीद रिमांड नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की क़यादत है, उनका ये कहना था कि ये हमारा जो स्टाफ मेंबर हैं शहबाज गिल, तो इनको जो गिरफ़्तार किया जाना ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है और इनको फ़ौरी रिहा किया जाना चाहिए। शहबाज गिल के जो कौंसल एडवोकेट थे फैसल साहब, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट में ये उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी कि जनाब इनको गैर कानूनी लिहाज से गिरफ़्तार किया गया, इनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता था। जब इनको गिरफ़्तार किया गया तो इनके ड्राइवर पर तशद्दुद किया गया, इनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए। ये कौन सा कानून है कि आप किसी भी सिटीज़न को गिरफ़्तार करें और इस तरह से आप गिरफ़्तार करें, ना कोई नोटिस दिया जाए, ना कोई उनको जो अरेस्ट वारंट दिखाया जाए, आप बल्कि जाके खुद इतनी गुंडागर्दी की जाए कि आप उनको जाके गाड़ी के शीशे तोड़ें और ड्राइवर पर तशद्दुद करें और उन बंदे को आप गाड़ी से बाहर निकाल के आप अरेस्ट कर लें। उनका ये कहना था कि ये तरीक़ाकार गलत है। तो देखें कि ये तरीक़ाकार वाकई ही गलत है। अगर गिरफ़्तार करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप उनको अरेस्ट वारंट दिखाएँ, अगर उनके खिलाफ कोई एलिगेशन है उनसे आप तहकीकात करें, तहकीकात करके उन पे जो पुलिस अरेस्ट वारंट गिरफ़्तार करे। अगर वो बंदा ख़ुद को पेश नहीं करता तो पुलिस जो खुद गिरफ़्तार कर सकती है, लेकिन ये है कि पुलिस को अरेस्ट वारंट जो है वो देना मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पे इस केस में उनको ना अरेस्ट वारंट दिया गया है, बल्कि जो उनको एक गुंडा एलिमेंट के ज़रिए उनको उठाया गया है। तो ये पीटीआई का कहना है कि ये उन्होंने गिरफ़्तार नहीं किया बल्कि अगवा किया है। तो अभी हम बात करेंगे जो उनको जो रिसेंटली उनको अदालत में पेश किया गया, सेशन जज की अदालत में। तो वहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि पुलिस इनसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, लिहाजा हमें 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया जाना चाहिए। जिस पर जज साहब ने उनको ये कहा कि इतना रिमांड नहीं दिया जा सकता। केस में कोई ऐसी टेक्निकलिटी नहीं है कि आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि अदारे के खिलाफ बोला है, तो अगर इसने कोई जो भी बोला है तो मैं 2 रोज़ा आपको जिस्मानी रिमांड दे रहा हूँ, आपने जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी इसमें कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो भी आप इन्वेस्टिगेशन लाएंगे, जो भी उसके रिपोर्ट आएगी, मैं उस पर जो डिसाइड कर दूँगा। अगर मुझे लगा कि जो फर्दर इसमें मामला इन्वेस्टिगेशन का मामला है तो फर्दर जो मामले को लेकर चलेंगे, अदरवाइज़ शहबाज गिल को रिहा कर दिया जाएगा, ये जैसे पर कहना था। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पीटीआई कारकुनान हैं उनकी तरफ से ये रद्द-ए-अमल दिया गया है कि उनको गिरफ़्तार करना गैर कानूनी या गैर आइनी है। पुलिस को चाहिए था कि अगर गिरफ़्तार करते तो उनको वारंट दिया जाता। और लोगों का ये भी कहना है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो सिर्फ जो उन पे जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं सिर्फ वो कर रही है कि इन पे केसेस चले हैं और हम दूसरों पे भी केसेस बनाएं। लोगों का ये कहना है कि ये सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इमेज ख़राब हो रहा है। उनको इस बात पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि अगर कोई वो स्टेप लेते हैं तो कानून के मुताबिक लें
और अगर कोई स्टेप उनको कोई लीगल प्रोसीडिंग करनी होती है वो थ्रू लीगल प्रोसीजर करें, क्योंकि वो एक सियासी जमात है और लोगों में अपना मैंडेट रखना चाहते हैं। अगर लोगों में वो अपना सुलूक और लोगों में अपना वो वोटर बैंक आप अपना बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको जो अपने एक्शंस हैं उन पर गौर करना होगा, क्योंकि कोई भी जमात है वो ये नहीं चाहती कि लोगों में उनका जो मकबूलियत है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह के मामला से मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो मकबूलियत खो रही है और पीटीआई है जो कि वो मकबूलियत उनकी परवान चल रही है। हालांकि एक्शन जो है वो मुस्लिम लीग नून या पीडीएम जो जिसमें सारी जमातें मिलकर ये एक्शन सबकी जो इत्तेफाक राय से ये काम हो रहा है, उन सभी जमातों की जो फेम है उसमें फ़र्क आ रहा है और जो पीटीआई की जो फेम है वो दिन ब दिन डिक्रीज़ हो रही है। तो ये एक मामला था कि जो शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुई है, लोगों ने उन पर शदीद रद्दअमल दिया कि आप उनको इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। लिहाजा जज साहब ने भी उनकी जो रिमांड है उन्होंने पुलिस की तरफ से जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी तरफ से 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगा गया, जिसमें कोर्ट ने उनको रिमांड नहीं दिया। कोर्ट ने सिर्फ 2 दिन का रिमांड दिया कि आपने जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है आप इसमें कर लें, फिर हम फर्दर इस पर फैसला सुनाएंगे। आपकी रिपोर्ट पर जो भी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन टीम देगी उस पर फैसला सुनाएंगे। अगर मुलजिम कोई उसमें हुआ तो हम देखेंगे कि इस पर एलिगेशन लगता है या नहीं लगता, वरना हम मुलजिम को रिहा कर देंगे। ये ऑनरेबल कोर्ट का कहना था। तो इसके अलावा फिर जो भी डिटेल होंगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।